नमस्कार, मैं अजय। मेरे लिए प्रमोशन है जी, प्रमोशन अच्छी है तो मैं करने आ गया। लेकिन ये है कि आज एनुअल फंक्शन है जो सेंट जेवियर भैया स्कूल, और स्कूल भी इस तरह के हुए हैं तो देख देख के आनंद आ जाए। यानी स्कूल तो स्कूल, ये तो ये बात तो कहनी पड़ेगी, स्कूल इसे भी हुए हैं चमाचम हो रहे हैं। तो आपकी ड्यूटी यहाँ पे, तो यहाँ पे ड्यूटी किस तरह की है वैसे? आपकी एंट्री कैसे क्या होती है? ये तो सिक्योरिटी गार्ड। अच्छा, और पार्किंग के लिए। और पार्किंग वाले हैं, यानी स्टाफ भी पूरा है। चलो जी, अंदर इसके फंक्शन चला हुआ है। फंक्शन भी ऐसे चले हुए हैं कि देखने के और सुनने के लायक है। अब हनुमान चालीसा वहाँ पे हो रही, और ये स्कूल का एनुअल डे सेलिब्रेशन। वेलकम टू ऑनर्स अवेलेबल चीफ गेस्ट एंड पेरेंट्स। तो वेलकम टू सेंट जेवियर स्कूल के अंदर। तो अंदर वो गाना तो बड़ा, अब मैं यहाँ से एंट्री इसकी दिखाने का काम करूंगा। ऐसे स्कूल भी होते हैं क्या? जी सर, बिल्कुल होते हैं। तो आज का प्रोग्राम के बारे में बताइए, क्या प्रोग्राम है, किस तरह का प्रोग्राम है? बिल्कुल, जैसा कि आप देख सकते हैं आज की थीम है हमारी, इस साल की थीम है अतुल्य। अतुल्य का मतलब होता है समथिंग दैट इज यूनिक, जिसे हम माप ना सके, जो सबसे अनमोल हो, अतुल्य हो, जिसे हम तोल ना सके। इससे पहले जो पिछले साल हमारी थीम थी वो थी असीमित, जिसकी कोई सीमा ना हो। तो उसी तरह हमारे स्कूल की अगर हम बात करें तो इसमें भी किसी भी तरह के बच्चे की कोई सीमा नहीं, कोई लिमिट नहीं। हर तरह के टैलेंट को हम यहाँ पर आगे तक लेकर जाते हैं। बच्चों के लिए हिडन टैलेंट शोज करते हैं, जैसे इस तरह के प्लेटफॉर्म्स जो बच्चों को मिलते हैं। तो जो बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, जो शाय होते हैं, उन सभी बच्चों को मतलब स्पेशली ऑर्डर्स होते हैं कि यू हैव टू पार्टिसिपेट। जी सर। सो ये ऑर्डर्स होते हैं, यू हैव टू पार्टिसिपेट, यू हैव टू बी परफॉर्म विद ईच एंड एवरीवन हियर। तो हम यहाँ पर हर एक बच्चे को प्लेटफॉर्म देते हैं। पढ़ाई के साथ साथ में जीने की कला भी सिखाने का काम करते हैं। बिल्कुल सर, क्योंकि जैसा कि आप जान सकते हैं इतना ह्यूज कंपटीशन आज के ज़माने में हो चुका है कि एकेडमिक्स तो आपका बहुत अच्छा होना ही चाहिए, उसके साथ साथ आपको एक ऐसे स्किल्स जो हम बात करते हैं ट्रेनिंग की, वो आना चाहिए ताकि आप अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई कर सके और लाइफ में आप बहुत तरह की चीज़ों को एंजॉय भी कर सके अपार्ट फ्रॉम दी एकेडमिक्स। जी। तो जिसे एक बात तो सोचो मैं गुप्ता जी, इसको हम स्कूल कहें, इसको कहें क्या? क्योंकि यहाँ पे तो ना पढ़ने वाले भी मेरे, वो भी पढ़ के जाने का काम करते होंगे सर। देखिए यही बात आती है कि आप पढ़ना तो सिर्फ एकेडमिक से नहीं आप मेजर कर सकते हैं, राइट? तो उसके लिए आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए खास हमारा मोटिव ये है कि अकॉर्डिंग टू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, तो हमारा भी यही अप्रोच है कि हम पूरी तरह से होलिस्टिक डेवलपमेंट पे बात। जी सर। आ जाए। एक बात तो कहने सुनो आप, ये स्कूल कम लग रहा है, ये लगे कहीं 5 स्टार जगह होटल में, पता कहाँ पे आया वो? सर सजावट इस तरह से कर रखी है, हाई फाई डेकोरेशंस है यहाँ पर। हर चीज़ का ध्यान रखा गया है, खास तौर पे पेरेंट्स का, बच्चों का, टीचर्स का, सब चीज़ों को बड़ी भरपूर तरीके से सजाया गया है। और बड़े ही, आप ये कह सकते हैं, बड़े ही कम समय में ये बहुत सारी तैयारी हो गई है। विद इन अ वीक कह सकते हैं आप, विद इन अ वीक वी हैव डन एवरीथिंग। वो कहते हैं कि आजकल ना वो एक कहावत सी बनी हुई है कि पता नहीं बड़े बड़े स्कूल जाएंगे, कितनी बड़ी बड़ी फीसें लगेंगी, क्या हम बच्चों को पढ़ा पाएंगे? तो इस बारे में बताने का काम करें ताकि जो प्रतिभा तो आज दिखा भी रहे आप। जी। शिक्षक है, गुरु के माध्यम से है, बच्चों के रूप में दिखा रहे। तो आज जो अंदर की व्यवस्था है स्कूल की है, महंगे होने की बातें हैं, वो क्या बातें समझने का काम करेंगे? किस तरह मैनेजमेंट काम करती है? क्या गरीब परिवार का बच्चा भी पढ़ने को कातुर हो सकता है क्या? जी सर, बिल्कुल। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, हम और स्कूलों की तरह बहुत कम, ये कह सकते हैं आप, रीजनेबल प्राइस में जो हर कोई अफोर्ड कर सके। क्योंकि हमारी मेन अप्रोच ही ये है कि हर तरह का बच्चा, चाहे वो अफोर्ड कर सकता हो चाहे ना कर सकता हो, क्योंकि हमारे एमडी सर से लेकर डायरेक्टर मैम भी जो है वो पर्सनल काउंसलिंग भी करते हैं बच्चों की कि आप अफोर्ड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। पेरेंट्स आते हैं, समझाते हैं, समझते हैं। तो हम हर तरह के बच्चों को यहाँ पर एडमिशन देते हैं सर। तो जिस प्रकार से आज का जो फंक्शन है, इसमें +2 पास बच्चों के लिए है या साल में हर बार आप
करवाते हैं? सर ये साल में हर बार होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया इससे पहले भी, जो थीम थी लास्ट ईयर वो थी असीमित, जिसकी कोई सीमा ना हो, देयर हैज नो लिमिट। एंड इस साल जो हमारी थीम है वो है हमारी अतुल्य अतुल्य, जी, जिसका कोई मोल नहीं है। जिसका कोई मोल नहीं। अच्छा, ये बच्चे बनाते हैं? जी सर, बच्चे और टीचर्स मिलकर मिलके उनके बनाते हैं। मिलकर बनाते हैं, टीचर्स गाइड करते हैं और स्टूडेंट्स उस पर वर्कआउट यानी करते कहते हैं कि शिक्षक ना भगवान होता है, बिल्कुल लेकिन वो सर। भगवान से बढ़ के ही होता है, क्योंकि बच्चे उन्हीं से सीखते हैं। हैं। है ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो आज अपने इस प्रोग्राम के बारे में बताएं, कितने दिन मेहनत की, किस तरह मेहनत की बच्चों के ऊपर, किस तरह सर- से तैयार किया बच्चों को? काफी छोटे छोटे बच्चे हैं। बहुत छोटे छोटे बच्चे हाँ। परफॉर्म कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल सर। इसकी परफॉर्मेंस की तैयारियां तो ये कह सकते हैं, हम लोग यहाँ से प्रिंसिपल मैम तो 3-4 महीने से ही प्लान आउट करना स्टार्ट कर जी। देते हैं। एग्जीक्यूशन के लिए 1 महीना लगता है और फाइनल स्टेज तक आते आते 1 हफ्ता तो लग ही जाता है सर। तो विद इन 1 वीक आप ये कह सकते हैं फाइनल टचअप आता है। उससे पहले तो तैयारियां तो सर यही बहुत पहले से ही स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि कितने- आपको हाँ। जी आपको थीम बनानी होती है, आपको हर स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट कराना होता है, तो उसके लिए बहुत मेहनत लगती है। कितने खाने पीने की व्यवस्था खाने की पीने गई की है, व्यवस्था की गई है। कूपन्स बच्चों को अवेलेबल कराए गए हैं। अच्छा अच्छा जी, स्नैक्स है उसमें, सब चीज़ें हैं। अच्छा अच्छा। अच्छा, ये स्कूल की तरफ से होता है? जी सर, ये स्कूल की तरफ से स्टॉल्स वगैरह था, बट एनुअल डे जो हमारा रहता है वो बच्चों की तरफ से पार्टिसिपेशन उसमें रहता है। जी, कैडेट्स अच्छा। इनको हम इस तरह की ट्रेनिंग दे रहे हैं कि अगर आज ये सीखेंगे, परफॉर्म करेंगे, तो इनके मन में कैसे जज्बा पैदा होगा कि हाँ हमें आगे जाके ये सब चीज़ें करनी है, हमें सब बनना कुछ कर सकते हैं, बिल्कुल सर, सब कुछ कर सकते हैं। हम ये कुछ भी अंदर बच्चे और छोटे छोटे बच्चे तैयार हो रहे हैं। जी वाली मैम। जी, यस सर। क्या बने मेरा बच्चा? शिव तांडव। शिव तांडव करेगा। हमारा बच्चा, आप क्या बने? शिव तांडव करेगा। क्या नाम है बच्चे का? अभिनंदन। अभिनंदन। अपना आदित्य सर। आदित्य। अपना भी अयान। हाँ, ये तांडव बोला रिकॉर्ड में है, देख ले। किस पे गाने में क्या करेगा? नाच डांस कितना करना। अच्छा लगा मेरे बच्चों? अच्छा, बहुत अच्छा था अच्छा लगा? कितने दिन पहले तैयारी की थी? सर। बहुत दिन पहले तैयारी की थी सर, बहुत अच्छी तैयारी हुई हमारी। बहुत अच्छा। बहुत मजा आया। तैयारी करवाई अच्छा, आपका कितना नाम क्या है? जिसने तैयारी करवाई? अयान। सर ईशा मैम ने करवाई थी, बहुत अच्छी तैयारी करवाई थी। आयशा। आयशा मैम। आयशा मैम। ईशा मैम ने करवाई थी तैयारी, और बहुत अच्छी करवाई। सर मेरा नाम भी अयान है, उसका नाम भी अयान। यस सर। अच्छा। मेरा नाम वंश है। अच्छा। सर मेरा नाम प्रीतेश है। अच्छा, अपना? सर मेरा नाम तनिष्क। चलो मैम, अच्छा लगा। तो जिस प्रकार से आज आपकी तैयारियां है बच्चों के अंदर एक नया जज्बा। बड़े खुश है, उत्साहित है, बहुत ज्यादा जोश आप देख ही रहे हैं बिल्कुल बच्चों सही बात का। ये चीजें सर बच्चों को अंदर तक इतना खुश कर देती है ना कि एक ऐसी मेमोरी बच्चों के अंदर रह जाती है कि वो बार बार ये सोचते हैं कि अब हमें परफॉर्म करना। जो बच्चे डरते थे ना, अब उनके मन में ये है कि जो इस बार परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, जो डर गए हैं कहीं ना कहीं, उनको ये कि अब हमें अगले साल जरूर परफॉर्म करना है। दिक्कत तो बहुत आती है उसमें कि छोटे बच्चों को एक ही बिल्कुल साथ के अंदर पिरोने में डालने में क्या लगता है? सर बहुत मेहनत की टीचर्स ने, बहुत मेहनत की कोरियोग्राफर ने, बहुत मेहनत की बच्चों ने, और सर वही हर किसी का सपोर्ट होता है, हर किसी ने सब साथ मिलकर ही सबने काम किया है। छोटे छोटे बच्चों को एक जैसे हम कहते हैं ना, पहले बच्चों को हाथ चलाना आता है, कुछ पकड़ना आता है, वैसे ही बच्चों को पहले थोड़ा सा आता है, उसके बाद आज ये देखिए कितना अच्छे से स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हैं और डर खुल गया। नाउ दे कैन परफॉर्म एनीवेयर इन द वर्ल्ड। अच्छा, शिक्षा के साथ साथ में ये मनोरंजन वाली चीज भी बहुत जरूरी बच्चे के लिए। बहुत ज़रूरी है सर, बहुत ज़रूरी, क्योंकि आज के टाइम पे इतने सारे फील्ड्स हैं, बच्चों के पास ऑप्शंस होना बहुत ज़रूरी है। और आज पेरेंट्स भी ये बात समझते हैं, क्योंकि हम खुद पेरेंट्स को ये बताते हैं कि देखिए वी हैव टू वैल्यू ईच एंड एवरीथिंग। यहाँ पर म्यूजिक है, यहाँ पर डांस है, यहाँ पर आर्ट है, यू हैव टू डू एवरीथिंग, यू हैव टू बिकम एनीथिंग। यानी आप तो उस मिट्टी की प्रतिभा निखार के उसको एक सबूत देने का काम करते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात करते हैं क्या मैंने? बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलो ले भैया। अब बेटा, क्या नाम मेरे बच्चे का? कनिष्का। तनिष्का। नाम बड़ा प्यारा भाई। कौन सी कक्षा में पढ़ती है? फर्स्ट में। फर्स्ट में। तो मेरे बच्चे ने कौन सा डांस किया? पता मेरे बच्चे? डिंगल। डिंगल। नमस्ते भाई। घर पे भी सिखाते हैं या फिर टीचर सिखाते हैं? कितना अच्छा लगता है जब बच्चे स्टेज के ऊपर इस तरह के परफॉर्मेंस करते हैं, अपने आप की हॉबी हो, अपने आप को एक निखार दिखाते हैं। क्या मानते हैं?
बहुत अच्छा लगता है, बच्चे की नॉलेज भी बढ़ती है और बच्चे का मतलब एक मनोबल उत्साह भी बढ़ता है कि हाँ मतलब स्टेज पे परफॉर्मेंस देने से बच्चे को ऐसा लगता आप है आज बच्चे थे जब आप गए थे स्कूल में फंक्शन में कि हाँ गए थे हाँ? गए आज कितनी बचपन आप बचपन याद आया नहीं आया आया अपने बचपन याद आया हमें भी बचपन याद आ गया, बहुत अच्छा लगा परफॉर्मेंस देख के बच्चे का। यानी स्कूलों के अंदर ये चीज होनी चाहिए हाँ, हर स्कूल के अंदर होनी चाहिए, कल्चरल प्रोग्राम होना चाहिए जिससे बच्चे को मनोबल मिले, मनोबल बढ़ावा मिले, मिले। कल्चर का पता लगे और अच्छा लगे थोड़ा यानी सा। स्कूल होते शायद हो स्कूल होता है सही है, स्कूल तो लगा था तो 5 स्टार होटल में लगा था होटल जैसा स्कूल है, वैसे में पढ़ाई हाँ, पढ़ाई बहुत अच्छी होती है वैसे इसमें, उसी भर की पढ़ाई भी है पढ़ाई भी बहुत अच्छी है, स्टाफ बहुत अच्छा है इसका। सौम्या मैम के बाद में अब यहाँ प्रिंसिपल मैम आ गई। अब इनसे जानने का काम करो मैम, ऐसा क्या खिलाते हो मैम कि बच्चों की तालियां अगर रात इसलिए ये कि है माहौल बना हुआ कि जो नहीं देखने वाला वो भी देखने को मजबूर है, ऐसा क्या तैयारियां करवाते ठीक है, हो? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो सभी पेरेंट्स का और सभी आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगी कि यू गाइस केम ओवर हियर एंड गिवन योर प्रेशियस टाइम टू अस एंड इवन टू द पेरेंट्स एज वेल, दे आर आल्सो कमिंग ओवर हियर to encourage their kids, encourage their children. And one more thing, I am also mesmerized to see the performance of our students, right? When we have started the event, like when we have started the practice over here, then there were lots of hiccups. Then there are lots of hiccups over there. But day by day, first day, second day, third, and you will be surprised to know within 15 days, along with the academic part, along with the sports part, along with the pre-board exams also, each and everything is going side by side, and we have done the यानी practice. टाइम में से टाइम निकाल के टाइम में से टाइम निकाल तब के बच्चों की exactly because the students senior classes, we are conducting the classes also, we are completing the syllabus also, we are doing the practice also. It means that we are providing the holistic development where we are going to cover each and every aspect of the life of the student. मैम आपका नाम क्या है? Myself Mrs. Kirti Ahuja. कीर्ति आहूजा। Yeah. कीर्ति मैम कई पता क्या होता है कि धारणा बनी हुई लोगों की यार ये स्कूल तो है लगा तो 7 स्टार वर्ग उठता वर्ग है, कभी इसकी फीस महंगी मिले, कभी हम बच्चा डाल दिया ना डाल दिया, हम थोड़ा समझाना काम करें ये स्कूल कितना स्कूल महंगा है, क्या इसकी योग्यता है? Like I'm giving the answer to your question only. ये हिंदी में दे बेटा। जैसे आप 7 स्टार की बात कर रहे हैं, obviously yes we are providing the 7 star education over here, right? Like I am telling you कि हम aspect each and every aspect we are covering, कि बच्चों की holistic development देख रहे हैं जहाँ पे उनकी education भी है, at the same time whenever they are coming on the stage they should know that how to express the things itself. Now you can see that these students whenever they are on the stage they were explaining each and everything in the English itself, and after that their performance, it means that their speaking part as well as their oral part as well as their performance part. So obviously we are absolutely right, we are providing the 7 star education over here with the 7 star curriculum, with the 7 star infrastructure. अच्छी बात है मैम। आप 7 स्टार, मैंने होटल की बात की, आपने उसी को एक 7 स्टार शिक्षा बढ़ा दिया, ये अच्छी बात है और यही देश की उपलब्धि है कि 21वीं सदी में हम जी रहे हैं, तो आज हमें चांद की बात करनी चाहिए। Absolutely sir, abhi right now if we are going to talk about 21st century like you are saying, NEP also says that we have to make our student like that whenever even I am also saying that whenever students, those who belongs to St. Xavier High School, right, whenever they are passing 12th class from here, I am giving the surety to the parents, wherever they want, wherever they feel, in which university they want to apply, they are going to get the admission, because the reason is that we are providing each and every aspect of the life over here. We are not preparing for them for the 10th exam, 12th exam, 6th exam, 7th exam. We are preparing them for the life, so that whenever they are move out from this place or move out from any other place, they should be ready in each and everything. Yeah. स्कूल के ऊपर थे हम, गरीब अमीर वाला भेद था मैम, मैंने उसमें सवाल किया था इस मंदिर के अंदर इस शिक्षा को गरीब व्यक्ति भी बच्चा भी आके क्या कह सकता है मैम, पढ़ने का इच्छुक हो तो क्या फीस वगैरह मतलब काम करे और स्कूलों से क्या हाई है क्या नॉर्मल, क्योंकि मैम आज के दिन शिक्षा और स्वास्थ्य महंगी है, बाकी सब चीज सस्ती है। नहीं sir, अगर if I am going to talk about the fee also that we are very genuine fee over here, right? We are not charging that more expensive. The education whatever we are providing over here under the management. स्कूल के Sorry sir.
आलतू फालतू चार्ज कभी नहीं No, no, no. We are not charging anything extra over here. Like, if I am going to give an example over here, we have done the science exhibition. We didn't charge anything from the parents, right? We are conducting many activities where we are not charging anything from the parents. मैम आम आदमी कोई आश है आपके स्कूल का नाम सुन के आया, आपके स्कूल की जिस तरह से चेंज से दिखाने का काम करेगा आपकी क्या बोले उसको उपलब्धि को, तो मैम आप गरीब आदमी व्यक्ति है, मैम ये सोच सकता है कि हाँ मैं भी ऐसे ऐसे स्कूलों के अंदर बच्चे पढ़ा सकता हूँ। क्या नाम है आपके स्कूल का? Saint Xavier School. Saint मैम, Xavier नाम भी School. बोलिए। Saint Xavier School. So I would like to say one more thing over here, that we have around 62 branches pan India, right? About the Saint Xavier School. If we are going to, like I belong to Gurgaon, in Gurgaon itself we have 4 schools, and over here one seat costs around 2 lakh, right? And if we are going to talk about over here in Bhiwani, we are charging around 60 to 70,000 only, which includes each and everything. मैम फिर से वही बात बोल रहा हूँ मैम कि थोड़ा सा मैम और स्कूलों के बारे में, जैसे फीस का एक होता है मैम, आम आदमी यहाँ पे आ सके संतुष्ट हो सकता है कि हाँ मैं मेरे बच्चे यहाँ पे पढ़ाने में सक्षम हूँ। Sir, bilkul, that's what I would like to say that over here. If we are going to tell that education-wise, we are providing 7-star education over here, right? And if we are going to say about the fee structure, if you are going to compare with the other schools, we are charging very less amount compared to the other school. It means that a common man can get the admission over here, common kids get the admission over here, and they are going to get each and every facility at the very lower price, very lower cost, where they can, if one example I can give it to you, there are many parents over here, right, who are earning, the earning is very less, right, but still the admissions are here, students are here, and they are learning in a very better way. चलो मैम, थैंक यू मैम। Yeah. नमस्ते जी। नहीं मैम, अरे 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 नमस्ते, कैसे हैं? आ जाओ, आप भी बच्चे यहीं पढ़ते क्या? अरे नहीं मैम, ऐसा हो सकता है, भूल देता हूँ। कैसे हैं आप? ठीक है। और सुनाए, चुनाव के बाद में क्या महसूस किया कि किस तरह से क्या लगा शहर में, क्योंकि आपके लिए भी शहर अनजान था और आप शहर के लिए अनजान थे, तो आप तो काफी बदल रहे थे। हाँ, शहर में तो वैसे सेम सिचुएशन है, कुछ नया तो शहर को मिला नहीं। अब देखते हैं, एक मौका और दिया है भिवानी की जनता ने घनश्याम जी को, देखते हैं कुछ सुधार की उम्मीद करते हैं। बढ़िया मौका दिया। सुधार की उम्मीद ही कर सकते हैं अब तो, देखो क्या होता है। तो जिस प्रकार से आज हम स्कूल के अंदर खड़े हैं, तो क्या लगता है कि इस तरह के स्कूल होने चाहिए? कितनी बड़ी दूर तक? Definitely. I think St. Xavier's has improved a lot. The moment it started, the milestone it has achieved, it's a great deal. भिवानी में रहते हुए it is a great performance. इतना अच्छा शो तो I have studied from Jaipur. And I've also come from an English medium background. हमारे भी स्कूल्स बहुत बड़े schools थे, but ऐसा बैकड्रॉप, ऐसी परफॉर्मेंसेस तो हमारे स्कूल में भी नहीं थी। अच्छा, आपके स्कूल में, यहाँ पे स्कूल में कोई फीस पास का भी अंतर लगे? कुछ कम होनी चाहिए, ज़्यादा तो नहीं है? गरीब व्यक्ति आओ तो क्या सोचेंगे? सेंट ज़ेवियर्स का वैसे जैसे जो फैसिलिटीज़ और एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, उस हिसाब से फीस स्ट्रक्चर बहुत कम है। अगर आप जीडी गोइंग का और बाकी स्कूल्स की बात करेंगे तो फीस स्ट्रक्चर इज प्रीटी हाई, और यहाँ पे सेंट ज़ेवियर्स में द फीस स्ट्रक्चर इज वेरी नॉमिनल, एंड आई थिंक दैट दे आर गिविंग ग्रेट फैसिलिटीज टू द किड्स। चलो, थैंक यू सो मच भैया। आप भी बस लगे रहना, कभी आप अपना भरोसा बनाए रखना, पक्का देखते हैं। मैं बोल भाई करता रहूँगा। ओके, थैंक यू। चलो जी, ये स्कूल है और स्कूल के अंदर मैम ने भी बताने का काम किया और उन्होंने बताने का काम किया कि हाँ कॉमन मैन, मतलब कि आम व्यक्ति आके ये कह सकता है कि हाँ मेरे बच्चे मैं वाह पढ़ाने में सक्षम हूँ, क्योंकि इन्होंने वादा दिया, इन्होंने विश्वास दिलाया कि हाँ हम आम स्कूल जैसे ही है, लेकिन हमारी जो शिक्षा है वो 7 स्टार जैसी है। अच्छा, एक अहम चीज़ थी कि शिक्षा सभी दिलाते हैं, लेकिन उस शिक्षा के अंदर आपके अटके क्या मिलता है? तो इन्होंने बहुत अच्छी बात बताने का काम किया कि 10वीं 8वीं +2 से हम तैयारी करते हैं बच्चे की, नीट की हो, जेई की हो, या मैम कैसे? यस सर। इवन मैं आपको शुरू से बताऊंगी, लाइक फ्रॉम द बिगिनिंग इटसेल्फ, ग्रेड 1 ऑनवर्ड्स जो हैं हम लोगों ने इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस स्टार्ट किए हैं अपार्ट अकेडमिक। इट मीन्स अगर हमारा अकेडमिक भी चल रहा है, उसके साथ हमने एक्स्ट्रा पीरियड जो है वो इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस का दिया है। Besides that, we have started the personality development classes also. It means that the child should know that when somebody comes at home, how they have to express themselves, right? That is the education is one of the component of the your personality,
right? But personality development where they have to express themselves in front of other, that also matters a lot. For the senior classes 9 to 12th, we have started the practice for that IIT, JEE, NEET, even CA also. So we are providing each and everything over here in the school, and we are not charging anything. That means that is free of cost. जो बच्चा कोर्स करना चाहे वो Exactly. 9वीं से 8वीं शुरू होके प्लस टू तक उसमें परिपक्व प्लस बन जाता है। हाँ 9 से लेके 12 तक। एट द सेम टाइम हम बच्चों को खुद ही ये ऑप्शंस दे रहे हैं, पहले ही उनका जो एप्टीट्यूड टेस्ट ले रहे हैं, जहाँ ये पता चलता है कि कहाँ उनका इंक्लाइंड है। सम ऑफ द स्टूडेंट्स दे वांट टू गो टू द योर IIT, सम ऑफ द स्टूडेंट्स दे वांट टू गो टू द नीट, सम ऑफ द स्टूडेंट्स दे वांट टू गो टू द लॉ, राइट? सो वी आर प्रोवाइडिंग ईच एंड एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट एंड अकॉर्डिंग टू देयर यानी कैपेबिलिटीज। क्या कहते हैं मैम, अब हम बाहर एकेडमी में जो लाखों रुपए कुगना काम करते हैं, सिक्कर भेजें, जयपुर भेजें, दिल्ली भेजें, पता नहीं कहाँ भेजें, लेकिन आप वो तैयारियां यहीं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं बच्चे को। एग्जैक्टली हम सारे के सारे जो प्रिपरेशन है वी आर डूइंग ओवर हियर इन द स्कूल इटसेल्फ, एंड वी आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग। दैट मीन्स इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर थिंग ओवर हियर, राइट? वी हैव वेरी एक्सपीरियंस्ड एंड ट्रेन्ड टीचर विच आर कमिंग फ्रॉम कोटा अब इटसेल्फ। वो बच्चे के ऊपर है कि बच्चा क्या लेना चाहेगा। Exactly. चाहे वो अंग्रेजी कोर्स करना चाहे वो भी कर ले सकता है, नीट की तरीके से वो भी फ्री है, Yes. जेई की तैयारी वो भी फ्री है, Yes. या किसी और क्या सीओ की हाँ CA हाँ CA even law also we are providing over here, and there are many things which we have added over here, right? Here even from the junior classes we have started the practice for Olympiad, for the NSTSC, so that whenever they are coming to 9th class their reasoning should be clear, right? Their integral skills should be clear, their problem solving skills should be clear. It means that from the beginning inwards, from the grade 3 onwards, 3rd class से ही हम लोग उनका एप्टीट्यूड टेस्ट लेना शुरू कर देते हैं। कच्ची मिट्टी Olympiad, yes sir. कच्ची मिट्टी को एक सबरूप देने का काम करते हैं। एग्जैक्टली हम शुरू बिगनिंग से ही उनको ऐसा रास्ता दिखा रहे हैं, ऐसा पैथ दिखा रहे हैं जहाँ पे उनकी जो एनर्जी है दैट शुड बी इन अ पॉजिटिव वे, सो दैट दे कैन अचीव सक्सेस इन द लाइफ। मैम हमारे टाइम तो वो क्यों आया था, इतना बड़ा दंड क्यों आया था मास्टर के पास है, वो दे तो डाटा तल के काम कर दिया यार। नहीं सर, आज की पढ़ाई वो वैसे नहीं आजकल तो बच्चे काफी समझदार हैं, बट थिंग इज दैट दे नीड द काउंसलिंग, एंड वी हैव द स्पेशल काउंसलर ओवर हियर, एंड वी डू द काउंसलिंग ऑन द डेली बेसिस। चलो थैंक यू मैम। थैंक यू सो भाई मच। मेरी इंग्लिश वीक थी और मैडम की इंग्लिश तेज थी, मैडम की हिंदी वीक थी, लेकिन हमारा तालमेल अच्छा बना। मैंने मैडम की बातों से समझा कि मैडम क्या कहना चाहती है, और मैडम ने बताने का काम किया कि हाँ अब यहाँ पे आएंगे कुछ ना कुछ अपने बच्चे को लेके दे के जाएंगे, चाहे वो प्रोग्राम के रूप की हो, चाहे बच्चे के भविष्य ग्रुप की हो, चाहे वो किसी प्रकार की छूट की हो। सर नमस्ते। नमस्ते जी। सर ऐसी ऐसी संस्थाओं की कितनी सख्त जरूरत है शहर को, जिस प्रकार से आज एक अपना बचपन देख रहे थे, अच्छा लगा। हाँ, सेंट जेवियर्स में आए हैं। यहाँ पर आज एनुअल डे सेलिब्रेट हो रहा है और बहुत ही धूमधाम से बच्चे जो हैं सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो मैं भी आज आया था ये अटेंड करने। तो बच्चों ने बहुत ही इंजॉय किया, सभी बच्चे, क्योंकि बच्चे आजकल क्या है कि बहुत कंपटीशन का ज़माना है, बहुत ही स्ट्रेस में रहते हैं, तो स्ट्रेस को रिलीज़ करने के लिए, थोड़ा एंजॉय करने के लिए भी एक आधा दिन ऐसा होना चाहिए। तो ऐसे ही एनुअल डे बनाया गया आज यहाँ पर, और ऐसे ही मुझे भी अपना बचपन याद आ गया। जब मैं स्कूल में था तो हम भी पार्टिसिपेट करते थे, और हमें लगता है कि एक दिन का है, बट काफ़ी टाइम से इसमें बच्चे मेहनत कर रहे होते हैं, उनके पेरेंट्स मेहनत कर रहे होते हैं, सुबह ले जाते हैं बच्चे, प्रैक्टिस करते हैं कॉस्ट्यूम्स का, इसका उसका। तो बहुत अच्छा था, बहुत एंजॉय किया बच्चों ने। थैंक यू सर। जी भाई साहब नमस्कार। लीजिए ना प्लेट। अरे मैम नमस्ते मैम। मैम आप डिपार्टमेंट से चल के आए हैं। जी मैं पहले यहाँ पे डिपार्टमेंट से इतना प्रेम है मैम आपको। जी पहले भी भिवानी में रही हूँ लगभग 1 साल, तो अभी बहुत अच्छा लगा कि आज मुझे यहाँ पे सेंट जेवियर स्कूल के एनुअल प्रोग्राम में आने का मौका मिला, और बच्चों ने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म किया। हमें तो अपने बचपन की याद आ गई। टीचर्स भी यहाँ बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन ने अरेंजमेंट किया हुआ है, तो एक तरीके से अच्छी एक शाम हमने बिताई और खूब इंजॉय किया। और मैं बधाई देना चाहूँगी स्कूल में जो यहाँ पे चेयरमैन से आज हमारी मुलाकात हुई, एमडी एंड डायरेक्टर मैम सबको, कि बहुत अच्छे से अपना स्कूल चला रहे हैं, और बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम आज हमें जो है हमने देखा। तो कांग्रेचुलेशंस टू एंटायर टीम। स्कूल कमा तो 7 स्टार पता नहीं क्या 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 कुछ समझ सकते हैं ना। जी देखिए, आज तो मतलब ये दिखाता है कि हरियाणा में जो पढ़ाई का स्तर है वो कितना ऊंचा है, और बच्चे भी कितने टैलेंटेड हैं, कितने अच्छे से इंग्लिश में पूरा प्रोग्राम जो है कंपेयरिंग करी, सब करी, एंड टीचर्स ने भी इतना अटेंशन दिया कि दे बॉट आउट द बेस्ट इन स्टूडेंट्स। तो
बहुत अच्छा लगा आकर के एंड अगेन कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू मैम। जी भाई साहब नमस्ते। जी नमस्कार कैसे भाई हैं? साहब, बिल्कुल काफी दिनों बढ़िया। बाद मुलाकात है अपनी। हाँ जी, कैसे हैं? मजा आ गया तो बिल्कुल सारी। हाँ आज बहुत अच्छा लगा कि हमारे भिवानी छोटी काशी के अंदर भी अगर वार्षिक परितोषित अपने जो कार्यक्रम है वो इस तर्ज पे अगर होंगे तो बच्चों के अंदर शिक्षा का मेन जो हमारा प्रतिभा होती है। वो बच्चों के अंदर एक जागरूकता और एक नई नई जो उनके अंदर प्रतिभाएं होती है उनको उभारने का ही एक काम होता है। और ये इस तरीके से जैसे मैंने देखा कि पूरी की पूरी क्लास के बच्चे आज स्टेज के ऊपर जिस तरीके से पार्टिसिपेशन कर रहे हैं उससे इनके अंदर बच्चों के अंदर आत्मविश्वास की भी वृद्धि होगी। और सभी अभिभावक भी आके जब अपने बच्चों को परफॉर्म करते हुए देख रहे हैं तो खुशी की बात है कि हमारी भिवानी के अंदर ऐसे शिक्षण संस्थान खुल रहे हैं। और सेंट जेवियर की तमाम चेयरमैन, डायरेक्टर और प्रिंसिपल मैम सभी जो पूरा का पूरा इतने दिन की एक मेहनत आज बच्चों ने स्टेज के ऊपर दिखाई है, बाकी सब बधाई के पात्र हैं। और भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रम शिक्षण संस्थाएं भिवानी के अंदर करती रहेंगी तो भिवानी के अंदर भी अनेक प्रतिभाएं निकल के आएंगी। निकल गए।